कहीं नहीं जाता है। तो अगर वो बुलाते हम ज़रूर आते, मगर खैर कोई बात नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो आए, उनका स्वागत है। उन्होंने भाषण दिए और उसमें बहुत सारी बातें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती। एक दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जब मैं चला जाऊँगा तो कांग्रेसी कहेंगे कि हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, ये काम हम करेंगे। हमने सोचा नहीं था, ये काम तो करके ख़त्म करके दिए हुए हैं। ये तो जो हमारे किए हुए काम है उसका उद्घाटन करके गए हैं, चाहे एक सड़क है चाहे दूसरी। और सबसे हास्यप्रद बात ये है कि उन सड़कों का उन्होंने शिलान्यास किया जो सड़कें बन चुकी हैं या आधी बन के तैयार हैं। फुल्ली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स नहीं होंगी, मगर बन के तैयार है। उन सड़कों पे मैं अभी खुद होके आई हूँ, मैं दौरे पे गई हुई थी तो मैं तो उन सड़कों पे खुद होके आई हूँ। और वो सारी सड़कें, ज़्यादातर सड़कें या पानी की जो दोनों स्कीमें हैं वो हमारी विधायक प्राथमिकता की हैं। विधायक प्राथमिकता की स्कीम जो है विधायक देता है। और ये आप पीडब्ल्यूडी से भी पता कर ले कि मैक्सिमम स्कीमें जो हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया गया ये विधायक प्राथमिकता की हैं। और एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि मैंने उनके उद्घाटन कार्यक्रम में देखा कि सलूनी के हेलीपैड का निर्माण का उन्होंने उद्घाटन किया। मैं जानना चाहती हूँ कि उस पर लैंड क्यों नहीं किया? उनको लैंड ही करना था, चाहे वो बनीखेत करते चाहे सलूनी करते। उद्घाटन तो तब माना जाता अगर वो लैंड करते। अधूरे काम नहीं करने चाहिए। एक हेलीपैड को फंक्शनल करने के लिए डीजीसीए से परमिशन लेनी पड़ती है। मुझे लगता है कि परमिशन ली ही नहीं गई। सिर्फ जो हेलीपैड हमने बनाया हुआ था, राजा वीरभद्र सिंह जी के हम धन्यवादी हैं जिन्होंने वो हेलीपैड बनवाया था, जिन्होंने उसके लिए पैसे दिए थे और जिन्होंने मैं कहती हूँ सब हर चीज़ उसका शिलान्यास भी मैंने ही किया हुआ है। तो ये नहीं कह सकते वो कि हमने सोचा था कि हम करेंगे। हम सोचते नहीं थे, हम करते थे। दूसरी बात, यहाँ कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मांगे रखी गई। जहाँ तक मुझे याद है, तारीख मुझे याद है, अगर मैं गलत होंगी तो आप लोग देख सकते हैं। 1 जून 2018 में 2018 में मुख्यमंत्री सलूनी आए थे। डेट 1 जून मुझे याद है जहाँ तक। और वहाँ भी यही मांगे रखी गई थी। वहाँ भी मांग की गई थी कि तेलका को सब तहसील का दर्जा दिया जाए। वहाँ भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि इसकी रिपोर्ट मंगाएंगे। रिपोर्ट मंगा करके अगर ये सही ठीक पाया जाएगा, उचित पाया जाएगा, पटवार सर्कल उसमें होंगे, पॉपुलेशन होगी तो हम करेंगे। तो क्या 2.5 साल तक इनको रिपोर्ट ही नहीं आई? अब कौन सी रिपोर्ट मंगा रहे हैं? कॉलेज की बात आई। कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी आए। राजा वीरभद्र सिंह जी ने चंबा जिले में एक ही दिन में 5 कॉलेज दिए थे। उसमें सलूनी, भरमौर में, पांगी में, तीसा में और एक यहाँ सिवथा वाली साइड में दिया था। उसके बाद फिर आए, उनका कार्यक्रम था ठाकरीमट्टी में, छुद्रा में, और वहाँ पे लोगों ने मांग रखी कि हमें 2 कॉलेज चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह ने कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई, राजा वीरभद्र सिंह ने किसी से वो नहीं किया, और उन्होंने वहीं से तेलका और भिलई दोनों कॉलेज जो हैं उनकी घोषणा की। आज दोनों कॉलेज चल रहे हैं और दोनों में बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछली बार 1 जून को जब मुख्यमंत्री आए तो लचोड़ी के कॉलेज की मांग हुई। एक मैं कह सकती हूँ कि एजिटेशन तक हुआ। एजिटेशन हुआ, मुख्यमंत्री लचोड़ी में रुके भी और उन्होंने कहा कि मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूँ और रिपोर्ट मंगा करके मैं देखूँगा। 2.5 साल उस बात को भी हो गए। 2.5 साल में क्या अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? अब यहाँ बनीखेत के आसपास कॉलेज खोलने की बात कल रखी गई, उसमें भी रिपोर्ट मंगा रहे हैं। किस चीज़ की रिपोर्ट मंगानी है? अगर आप किसी जगह जा रहे हैं, आप किसी ज़िले में जा रहे हैं, आप किसी चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आप वहाँ की रिपोर्ट लेके नहीं जाते? क्या आप देखो इतना सा था, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, इसके फादर साथ से लेके आते थे कभी कभी ना ग्राउंड में क्रिकेट। कुछ बड़े स्टार आए, बड़ी प्रोडक्शन आए, तो
आज तो जा रहे हैं सारे, आज जा रहे हैं। अगर आंगनबाड़ी पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट और आईटीए के लोग हैं ना कर्मचारी और म्यूनसिपल कमेटी का स्टाफ, तो 500 आदमी कॉलेज देना है तो इसलिए जाना है। अजीत भाई की करो नहीं बहुत बुरा कांगड़ा मतलब धर्मशाला और शिमला और एक्टर कोई आके मर गया। हाँ हाँ पहले होता था टूरिस्ट डेस्टिनेशन और सुसाइड डेस्टिनेशन चलो और उसमें टक जाओ। एक क्या हॉलीवुड सॉरी बॉलीवुड एक्टर है या टीवी एक्टर है? तो वो जो घर में शूटिंग कर रहे थे उन्हीं के नाम नहीं पता तो बाकी याद कर उनके नाम 3-4 बार मेरे को लोग सिखा चुके हैं, मैं याद रखती हूँ फिर बता सकती हूँ।